नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। तारीख पर तारीख वाले सिस्टम पर सीजीआई ने जताई नाखुशी। कहा, जांच एजेंसियां देश के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई पर करे फोकस। आज उत्तराखंड आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भरेंगे चुनावी हुंकार। तैयारियों में जुटी बीजेपी। लोकसभा चुनाव को लेकर छूटे पीएम मोदी के पसीने। आज कोटपुतली आएंगे पीएम, जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड पर आज हाईकोर्ट को जवाब देगी ईडी। मामले में 3 अप्रैल को होगी सुनवाई। वरुण के मुद्दे पर मेनका गांधी बोली, इलेक्शन के बाद देखते हैं, अभी समय लंबा है। सुप्रीम कोर्ट में सीएए पर केंद्र सरकार आज दाखिल करेगी जवाब। कोर्ट ने 3 हफ्ते का दिया था समय। 9 अप्रैल को इस पर दोबारा सुनवाई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव में आज नामांकन भरेंगे। सांसद संतोष पांडे से होगा मुकाबला। चीन ने अरुणाचल में 30 जगहों के नाम बदले। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। दिल्ली वाले गर्मी के लिए हो जाए तैयार, आज हो सकता है मौसम में बदलाव। आईएमडी का अपडेट जारी। बाल्टीमोर पुल हादसे को लेकर आया बड़ा अपडेट। जहाजों की आवाजाही के लिए अस्थायी चैनल खोला गया। भूकंप के तेज झटकों से कांपी जापान की धरती। रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई तीव्रता। सैकड़ों को मारने पकड़ने के बाद इजरायली सेना ने खाली किया अल-शिफा अस्पताल। मारे गए 200 से अधिक देशद्रोही। दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास हवाई हमले में पूरी तरह बर्बाद। अरब देशों में उबाल, इजरायल पर जताया शक। सैकड़ों को मौत के घाट उतारने के बाद इजरायली सेना ने खाली किया अल-शिफा अस्पताल। बेबस गाजा ने दी प्रतिक्रिया। पूरे वित्त वर्ष में 20.14 लाख करोड़ रुपए रहा जीएसटी संग्रह। 2022-23 के मुकाबले 11.7% की वृद्धि। विमान यात्रियों के लिए राहत वाली खबर। अब उड़ान के लिए बैठकर नहीं करना होगा लंबा इंतजार। अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में लगेगी नई बीमा पॉलिसी। नॉमिनी की जानकारी देना भी हुआ अनिवार्य। यात्रियों के लिए खुशखबरी। पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे 46 जोड़ी विमान। दिल्ली, बेंगलुरु और अयोध्या के लिए फ्लाइट बढ़ाई। यात्रियों के लिए जरूरी खबर। आज कई ट्रेनें होंगी रद्द, कई गाड़ियों का बदला गया रूट। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सोमवार 1 अप्रैल को सीबीआई के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर आयोजित 20वीं डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर में चीफ जस्टिस ने कहा कि सीबीआई को हर केस की बारीकी से जांच से बचना चाहिए। सिर्फ उन्हीं मामलों पर फोकस करना चाहिए जिनसे राष्ट्र सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को खतरा हो। सीजीआई ने यह भी कहा कि छापेमारी के दौरान पर्सनल डिवाइस की अवांछित जब्ती के उदाहरण सामने आए हैं। जांच एजेंसियों को सर्चिंग, जब्ती और किसी के निजी अधिकारों में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको सीजीआई के भाषण की 5 मुख्य बातें बताते हैं। पहली, देरी रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने की जरूरत है। हमें एक संस्थागत प्रतिबद्धता, विभिन्न विभागों के बीच वित्त, तालमेल और रणनीतियों की आवश्यकता है। सीबीआई के मामलों की धीमी सुनवाई से निपटने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। दूसरा, जजों की शिकायत रहती है कि उनमें जो बेस्ट होता है उसमें सीबीआई कोर्ट्स में नियुक्त किया जाता है क्योंकि वे संवेदनशील होते हैं, लेकिन धीमी गति से सुनवाई के चलते मामलों के निपटाने की दर भी धीमी हो जाती है। तीसरा, बहुत सी विशेष सीबीआई अदालतें मौजूदा अदालतें हैं। सिस्टम में आमूलचूल बदलाव करने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी, एडवांस इक्विपमेंट्स की जरूरत है। चौथा, सीबीआई उन अपराधों से निपटती है जो देश की इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। उनका जल्द निपटारा जरूरी है। जिन पर कानून के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया गया, इससे उनकी जिंदगी और प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचती है। देरी न्याय देने में बाधक बनती है। पांचवा, कोविड के दौरान हमने जबरदस्त कनेक्टिविटी देखी। वर्चुअल कोर्ट्स और ई फिलिंग सामने आई। इसमें चुनौती ये है कि बिना इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की समझ के बिना कैसे काम करेंगे। प्रॉपर ट्रेनिंग जरूरी है। आपको बता दें, डीपी कोहली सीबीआई के पहले डायरेक्टर थे। धर्मनाथ प्रसाद कोहली 1907 में यूपी में पैदा हुए। 1931 में उन्होंने पुलिस सर्विस ज्वाइन की। कोहली ने यूपी, मध्य भारत और भारत सरकार में सेवाएं दी। 1955 में कोहली दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के प्रमुख बनाए गए।
इसका मकसद लोक सेवा में बढ़ते भ्रष्टाचार पर रोक लगाना था। 1 अप्रैल 1963 को वे सीबीआई के संस्थापक निदेशक बने। कोहली 1968 तक सीबीआई के डायरेक्टर रहे। साल 2000 से सीबीआई लगातार डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर का आयोजन कर रही है और इसमें विभिन्न क्षेत्रों के जाने माने लोगों को स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। इसमें शामिल लोग मौजूदा चैलेंजेस, लॉ एनफोर्समेंट, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जैसे विषयों पर अपनी बात रखते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता गडकरी ने भरोसा जताया कि वो नागपुर में भारी मतों से जीतेंगे। बीजेपी के नागपुर लोकसभा उम्मीदवार नितिन गडकरी ने कहा, जीत के लिए मैं 101% आश्वस्त हूँ। मैं किसी भी स्थिति में अच्छे अंतर से जीतूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं 5 लाख से अधिक अंतर से जीतूंगा। नागपुर विदर्भ का सर्वांगीण विकास मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही मेरा संकल्प रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं नागपुर को वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करके इसे एक ग्रीन शहर बनाने की कोशिश करूंगा। दरअसल नितिन गडकरी एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। उस दौरान उन्होंने कई मामलों पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके संबंध को लेकर भी खुलकर अपनी बात रखी। बीजेपी नेता गडकरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेरे बीच कोई विवाद नहीं है, लेकिन विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है और हमारे बीच विवाद है। इसके विपरीत मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। पीएम मोदी और हमारे बीच कोई विवाद नहीं। कुछ पत्रकार सीधे पीएम मोदी की आलोचना करने से डरते हैं और इसीलिए वो मेरे कंधे पर बंदूक रखकर लिखते हैं। कोई एक गलत लिखता है तो सभी मीडिया वाले उससे खबर बनाते हैं। मोदी और मेरे बीच अच्छा संवाद है, कहीं कोई समस्या नहीं। ऐसी बेबुनियाद खबरों से मन को दुख पहुंचता है। पत्रकार को क्या लिखना चाहिए उनका प्रश्न है, लेकिन पत्रकारों का एक समूह लगातार मोदी और मेरे बीच दूरी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में बयान दिया था कि नितिन गडकरी को बीजेपी में साइडलाइन किया गया। इस पर गडकरी ने प्रतिक्रिया दी और ऐसे दावों का खंडन किया। उन्होंने कहा, किसी ने भी मुझे दरकिनार नहीं किया, किसी के ऐसा करने का सवाल ही नहीं उठता। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एक मंत्री पूर्व मंत्री बन जाता है, एक सांसद पूर्व सांसद बन जाता है, विधायक पूर्व विधायक बन जाता है, लेकिन कोई कार्यकर्ता कभी पूर्व कार्यकर्ता नहीं बनता। भाजपा और विचारधारा और आरएसएस स्वयं सेवक ये मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं आज एक मंत्री हूँ, मैं सरकार में हूँ और सरकार का काम कर रहा हूँ। अगर कल पार्टी में कोई काम होगा तो मैं पार्टी का काम करूंगा। हिजबुल्लाह के लगातार हो रहे हमलों से इजराइल थर्रा उठा है। अब ऐसा लग रहा है कि इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच जंग की भूमिका पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और यही वजह है कि हिजबुल्लाह पूरी ताकत से उत्तरी इजराइल पर मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमले कर रहा है। हालांकि आईडीएफ भी हिजबुल्लाह के हमलों का माकूल जवाब दे रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोनों देश जंग के मुहाने पर खड़े हैं। और अब हिजबुल्लाह ने किरियत शमोना के होर्श रमीम इलाके में एक बहुत बड़ा हमला किया है, जिससे इजरायली सेना हिल गई है। हिजबुल्लाह ने इस हमले का एक वीडियो फुटेज भी जारी किया है, जिसमें होर्श रमीम में आईडीएफ की पैदल सेना दिख रही है और इन सैनिकों पर हिजबुल्लाह एक गाइडेड मिसाइल से हमला कर देता है। इसके अलावा एक अलग वीडियो में हिजबुल्लाह किरियत शमोना में इजरायली सेना पर भीषण मिसाइल हमले करता हुआ दिख रहा है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजरायली सेना पर फलक मिसाइल और कत्यूशा रॉकेट से हमला किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके इन हमलों से इजरायली सेटलमेंट में भारी तबाही मची है और कई लोग इन हमलों की चपेट में आए हैं। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के कई सेटलमेंट पर हवाई हमले किए हैं। इनमें से ज्यादातर हमले गुरैन और शलोमी सेटलमेंट पर हुए हैं, जहां पर हिजबुल्लाह ने बुरकन रॉकेट्स दागे हैं। सबसे अहम बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब हिजबुल्लाह ने इजरायली सेटलमेंट्स पर इतने भारी विस्फोटकों से हमला किया है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली मीडिया ने हिजबुल्लाह के इन हमलों की पुष्टि की है। इजरायल से आई कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि पश्चिमी अल जलील में रॉकेट का एक जत्था गिरने से आग लग गई। इसके अलावा यहां पर लेबनान से मिसाइलें भी दागी गई हैं।
वहीं हिजबुल्लाह का यह भी कहना है कि उसने जल अल अलम सैन्य चौकी के पास इजरायली सेना के जमावड़े वाली जगह पर भी हमला किया है। साथ ही अल सुमाका और अल रमथा चौकी पर भी हिजबुल्लाह ने बमबारी की है। इससे पहले 28 मार्च 2024 को भी हिजबुल्लाह ने लेबनान से लगने वाली इजराइल की कई सैन्य चौकियों पर बमबारी की थी। और हिजबुल्लाह के इन हमलों से पहले आईडीएफ ने भी लेबनान में एक बड़ा हमला किया था, जिसमें इस्लामिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 7 पैरामेडिकल स्टाफ मेंबर्स की मौत हो गई थी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए। Thank you.